यस सर, गुड मॉर्निंग। ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। कस्टम्स शुरू करेगा सर। कस्टम्स ओके सर। कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962 सर। सबसे पहली बात, प्रिजम्पशन ये लिया है कि हम पहली बार बात करें कस्टम्स के रिगार्डिंग। कभी कोई बात नहीं करी, कभी कोई ऑफिस में कोई काम नहीं किया और पहली बार ही सुना है नाम कस्टम का बेटा। ओके चलिए सर, अब बात शुरू करते हैं हम और पूरी शिद्दत के साथ बात करते हैं कस्टम्स के बारे में। जिस तरह से आपने जीएसटी पढ़ा बेटा सर, जिस तरह से आपने जीएसटी फर्स्ट डे पढ़ा वो आपको आज भी याद है सर। कस्टम्स भी वैसे ही याद रहेगा, बस हम याद करेंगे नहीं, याद हो जाना चाहिए। क्लियर सर? सुनना, सबसे पहली बात ये कि आखिर कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ, कस्टम कब लगता है, कौन सी ट्रांजैक्शंस पे कस्टम्स लेवी होता है। क्लियर? ये सब बातें हमको शेयर करनी बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहली बात, कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बोला सर? कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है, अगर आपने, नजर इधर, मेरी तरफ नजर बेटा, अभी बुक्स में ध्यान बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा, आज आपको बुक्स मिल गई है पर ये बुक्स काम नहीं आएगी आज बेटा, ठीक है? आज कॉन्सेप्ट में काम आएंगे सर। समझो, अगर नेक्स्ट 1.5 आवर आपने अगर ध्यान से सुन लिया, बिलीव मी सर, 50% कस्टम आपको आज ही आ जाएगा सर, अगर आपने ध्यान से सुना तो। ओके, ध्यान दे बच्चा। और यही वो चीजें हैं जो अगर आपने ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया, तो आगे आपका जो कस्टम में टाइम लगना है वो बहुत कम लगेगा बच्चों। ओके, ध्यान देना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे काम के पॉइंट है बेटा ये। एंड डेफिनेटली दीज कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू इन दी नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी डेप्थ मैनर, और बहुत ही स्मूथ वे में आपका टॉपिक खत्म होंगे सर। ओके, ध्यान देना बच्चों। सरकार, सबसे पहली बात सर, बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, पर हाँ बेसिक्स बहुत इजी होते हैं, पर अगर बेसिक्स नहीं आपको क्लियर हुए यहाँ तक बेटा, क्लियर, तो आगे के टॉपिक बिल्कुल रटने पड़ते हैं बेटा, जो रटने की पॉसिबिलिटी, उस रटने की पॉसिबिलिटी आपके लिए कम है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों। कितना याद करोगे सर? याद हो ही नहीं पाएगा सर। ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे से, शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से हम पढ़ेंगे। क्या आवाज नहीं आ रही? ओए कस्टम्स, आइए सरकार शुरू करते हैं कस्टम सिटी। सबसे पहली बात देखिए ध्यान से मंगेश भैया, स्क्रीन पे सर। सर, कस्टम्स ड्यूटी जो लेवी होती है, कस्टम्स ड्यूटी जो लेवी होती है बेटा, ये कौन से ट्रांजैक्शंस पे लेवी होती है बेटा? क्लियर? ऑन विच ट्रांजैक्शंस कस्टम ड्यूटी इज लेविड। क्लियर सर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है बेटा। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगता होगा बेटा, कस्टम तो नहीं लगता। क्लियर? कस्टम्स पोर्ट से आपको गुड्स को कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है, वहां कस्टम ड्यूटी पहले पे करना पड़ता है और उसके बाद गुड्स क्लियर होती है बेटा। अच्छा सर, ध्यान देना बेटा, अभी जो बात कर रहा हूं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए बता रहा हूं। क्लियर? स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ाना मेरा टॉपिक नहीं है अभी बेटा। ओके सर, कस्टम्स एज अ होल आपके माइंड में एक बार फिट करना है सर, क्योंकि सर ये कस्टम्स जो है, देखो जीएसटी के बारे में फिर भी आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी बेटा, पर कस्टम्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों को बहुत कम मौका मिल पाता है कोई काम करने का बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बेसिक से बात शुरू करूंगा मैं सर। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, बस ये रिदम होनी चाहिए सर, माहौल एकदम जबरदस्त शानदार। सर, कस्टम ड्यूटी क्या बोला सर? इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है। सर, गवर्नमेंट ने कस्टम्स में 2 एक्ट बना रखे हैं, एक तो कस्टम्स एक्ट 1962 और एक और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 बेटा। कस्टम्स एक्ट में प्रोविजंस दे रखे कि कब टैक्स लेवी होगा, कब एग्जम्पशन मिलेगा, कैसे होगा, असेसमेंट वगैरह सब कुछ दे रखा बेटा। पर किस रेट से कस्टम लगेगा, ये दे रखा कस्टम्स टैरिफ एक्ट में बेटा। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल दे रखे बेटा। कितने शेड्यूल? शेड्यूल 1 और, वेरी गुड बेटा सर, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में दे रखा है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा, एंड शेड्यूल 2 में
क्लियर सर, शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ गुड्स दे रखी है, वो सारे गुड्स की लिस्ट जिसके इंपोर्ट पे कस्टम लगना और किस रेट से कस्टम लगना है बेटा। क्लियर, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कहां से देखना है बेटा आपको, शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में रेट ऑफ टैक्स कहां से देखना बेटा आपको, शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अच्छा चलिए, अभी हमने बात किया कि कस्टम्स लेवी होता है बेटा कब, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। चलो यार, इंपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया में गुड्स आ रही बेटा, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है बेटा, उसके बारे में लॉजिक की बात करेंगे कि टैक्स तो लगना चाहिए सर, और बात करेंगे डिटेल में बेटा। पहले बात करूं एक्सपोर्ट की बेटा। यार एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगा यार, समझना बात ध्यान से, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे का। एक बेसिक लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, कोई बुक की बात नहीं कर रहा वैसे बच्चा। सर यू टेल मी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा सर, तो प्रमोट करना तो क्या करे, हेवी टैक्स लगा दे बेटा उस पर, क्या करे, टैक्स नहीं लगाना चाहिए बेटा उस पर। इनफैक्ट आपने तो जीएसटी पढ़ लिया सर लगभग लगभग पूरा, उसमें हमने पढ़ा है क्या, जीरो रेटेड सप्लाई बेटा, उस पर जीएसटी भी नहीं लगाया, और यह कस्टम की बात आ रही है सर, लगना चाहिए क्या बेटा, इसलिए नहीं लगता बेटा, बस कुछ गुड्स को छोड़ के बेटा। शेड्यूल 2 में ओनली फ्यू गुड्स आर देयर बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात, क्यों सर, यस एसेंशियल हो सकती है देश के लिए बेटा, हो सकता है गवर्नमेंट उन गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती बेटा, हाँ है ना, गवर्नमेंट चाहती है सर देश के अंदर यूज करो यार, बाहर मत भेजो इनको, देश में वैसे ही कम पड़ रहा है, आप बाहर भेज रहे हो यार, या और भी इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, पर ओनली फ्यू गुड्स आर देयर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ विच कस्टम्स इज चार्ज। तो अब आप मुझे बताओ कस्टम्स का मेन रेवेन्यू क्या है बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा बेटा कस्टम का मेन रेवेन्यू। तो सर जितने भी गवर्निंग प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं सर, नो डाउट एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोविजंस है, पर सर मेनली द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कस्टम्स रिवॉल्व अराउंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट के लिए भी है, मना नहीं कर रहा बेटा, एक्सपोर्ट भी पढ़ेंगे बेटा, पर मेन कस्टम का रेवेन्यू कौन सा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि एवरी गुड्स के इंपोर्ट के पहले क्या लगता है बेटा, कस्टम, लाखों गुड्स है बेटा, हाँ है ना मालिक। क्लियर, अब सर मेरा फोकस कहाँ है बेटा, अभी इंपोर्ट है बेटा। क्लियर सर, तो कस्टम्स के मेनली सर मैक्सिमम प्रोविजंस रिवॉल्व करते हैं अराउंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, शेड्यूल 1 बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सर अब बात करता हूं क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है बेटा, हूं तो करना ही पड़ेगा बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर क्यों लगता है, अब ये बात कर लेते सर, लगता है बात कर ली हमने सर। चार्जिंग सेक्शन दे रखा है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, और चार्जिंग सेक्शन बोला भाई क्या कि customs duty will be levied on import of goods into India and export of goods from India। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, मान लिया बेटा। अब क्वेश्चन आता है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है कस्टम, तो क्यों लगता है सर, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। याद करो जैसे हमने जीएसटी सब शुरू किया था बेटा, तब बात करी थी क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, पल पल काम आया बेटा ये पॉइंट, वैसे ही कस्टम चार्ज क्यों हुआ, पल पल काम आएगा पूरा कस्टम्स एक्ट। सर मेरी गारंटी लॉजिकल बना दूंगा मैं आपके लिए बेटा। क्लियर, समझना ध्यान से, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। तो टॉपिक क्या बेटा अपना नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही हुए, ओके चलिए सर एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा, अच्छी रेटिंग लिखूं या अच्छी लिखूं बेटा रेटिंग, मेरी जो बेकार वैसे नहीं लिखूं बेटा, नहीं मेरी बेकार है मतलब, ओ अब तुम तो ऐसा प्राउड से बोल रहे हो, हाँ मतलब राइटिंग मेरी अच्छी, पर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा मेरे को लगता है कि चलो सर ये है मान लो सर इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स, सुना सुना 2 मिनट समझना, ऐसे लिखते चल, पहले मेरा इंडिया महान, बाकी सब पहलवान।
क्लियर, डोमेस्टिक गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स। मान लो, बहुत अच्छा किया बेटा, मान किया बेटा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट और वेस्ट। आइए, मान लो कोई गुड्स इंडिया में बन रहा है बेटा, क्लियर सर, मान लो, मार्कर नहीं इधर, ये पेन, आईफोन नहीं रे, बेकार है सर, मान लो नहीं, हर चीज बेकार जो आपको तोड़ दूंगा बेटा मैं, सर सर मान लो ये पेन या कोई भी गुड्स अगर आप इंडिया में बना रहे हो बेटा, अगर कोई गुड्स आप इंडिया में बना रहे हो बच्चों, और उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स बेटा ना, इंडिया में बनाया आपने, आ रहा है कितना बेटा, 1000 रुपये बेटा। अब सोचिए वही गुड्स अगर अमेरिका बना रहा है बेटा, जापान बना रहा है बेटा, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में प्रोडक्शन होता है साहब, वेस्टेज कम होता है साहब, टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड है बेटा, टेक्निकल एडवांसमेंट है सर, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत जबरदस्त है सर, वहां पे करप्शन कम है सर, हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ सर, इन सब की वजह से जो गुड्स अगर इंडिया में 1000 में बन रहा है, वही गुड्स अगर बाहर बनेगा उसकी कॉस्ट कम आएगी कि नहीं आएगी सर, आप मुझे बताओ कम आएगी कि नहीं आएगी सर। सर 15 मिनट लगेंगे सर, इस डिस्कशन में आप प्लीज पार्टिसिपेट करना मेरे साथ बेटा, क्लियर, मैं कह रहा हूं गारंटी से सर, दिल से आवाज आएगी, मजा आएगा सर, क्लियर सर, और मेरे को मजा तभी आएगा जब आपको मजा आएगा सर। सर वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया, सर कोई डेवलप्ड कंट्री बना रही बेटा, डेफिनेटली वहां पे जो गुड्स बन रहा है सर, उसका कॉस्ट कम आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ आप सर, आवाज नहीं आ रही हुई, मान लो कितना है बेटा, 800, चलो सर कितना है बेटा, 800, जो गुड्स इंडिया में बन रहा है कितने में सर, वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया बना कितने में बेटा, सोचिए जो गुड्स इंडिया में बन रहा है वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से आ जाए, कहां से आ जाए बेटा, तीर्था वो मार्कर देना बेटा, एक यहाँ पे भी एक और पड़ा उधर देख, वहां पर, हाँ ये रहा, हाँ यस 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 यस, अब आया ना मजा। जान में जाना ही बेटा। हाँ मान लो ये गुड्स मैंने इंडिया में बनाया, इसकी वैल्यू आ रही कितनी बेटा, 1000 आ रही बेटा, कितनी आ रही सर, 1000, लास्ट में बेटा प्लीज, अब बात नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है सर, नहीं तो 2 मिनट में खत्म हो सकता है टॉपिक। सर मान लो ये गुड्स मैंने इंडिया में बनाया कितने में सर, 1000 में, और यही गुड्स अगर अमेरिका से आ रहा साहब कितने में, 800 में बेटा, आप और हम कौन सा गुड्स खरीदेंगे बेटा, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, सर कुछ भी कर लो बेटा, पर घर जाके 800 वाला लेंगे बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, सेम गुड्स आ रहा बेटा, कितने मारा साहब, 800 में, 100%, मैं तो कह रहा हूं 800 छोड़ 990 में था ना, तो भी हम यही लेते बेटा, अरे क्लियर, समझे मेरी बात। अब सर हिंदुस्तान का हर आदमी अगर ये 800 वाली गुड्स लेने लग गया, हिंदुस्तान का हर आदमी अगर ये इंपोर्ट गुड्स लेने लग गया बेटा, सर हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर का क्या होगा सर, लॉस होगा बेटा, लॉस कब तक बेयर करेंगे सर, अल्टीमेटली फैक्ट्री बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट बेटा। सर सोचिए इंडिया की सारी फैक्ट्रीज लगभग अगर बंद हो जाए बेटा, हिंदुस्तान के लोगों का बिजनेस खत्म हो जाए बेटा, बाहर के लोग आके बिजनेस कर रहे बेटा, हालत देखिएगा हमारी क्या होगी साहब इंडिया के। सर अगर सारी फैक्ट्रीज बंद, अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉवर्टी तो इरेडिकेशन बेटा, अल्टीमेटली भूखे मरेंगे बेटा, हाँ है ना। अब आदमी के पास ना एजुकेशन बेटा, न काम न पैसा, भूखा मर रहा है बेटा, आखिर करेगा तो क्या करेगा बेटा सर, अरे अपने लिए नहीं, अपने बच्चे बीवी बच्चों के लिए क्या करेगा सर, चोरी करेगा, क्राइम करेगा बेटा, हाँ ना भाई। पास के गांव में चोरी करने गया, जहां चोरी करने गया उसकी हालत उससे भी खराब थी बेटा, 100 रुपए जेब में थे, वो भी देख के आया, तेरे पास कोई बात नहीं सर साहब, और उस पे लिख के नोट पे बेटा, अगर तेरे को भी चोरी करने का इरादा तो मेरे इस नंबर पे फोन कर देना सर, चोर चोर मोसेरे भाई। और अल्टीमेटली इन्होंने गैंग बना दी बेटा। अब देश के अंदर अगर कहीं भी चोरी करनी है, कहां करेंगे, देश की पूरी हालत ऐसी है बेटा, अल्टीमेटली आप चोरी करने जाओगे तो कहां जाओगे बेटा, फिर
बहुत कमा रहे बेटा इंपोर्टेड गुड्स वाले बेटा। क्लियर? 800 रुपए में गुड्स आ रहा है बेटा ये। अल्टीमेटली आप इंटरनेशनल चोर बन जाओगे धीरे धीरे आप, और हम क्या बन जाएंगे बेटा? टेररिस्ट। क्राइम करेंगे बेटा, और क्या करेंगे सर? हाँ है ना सर? यहां कोई सीए की क्लास नहीं चलेगी बेटा, मंगल टेरर क्लासेस। डाकू मंगल सिंह आ रहा है, बम कैसे बनाना है, कैसे शूटिंग करनी है ना सर? सोचिए आप सर, देश की पूरी हालत अगर ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा? मामला गड़बड़ बेटा। क्लियर? पूरे वर्ल्ड में तबाही हो जाएगी बेटा। अरे हाँ है ना, जब इंडिया के लोग इतना कमाने के बाद भी इतनी तबाही बचा लेते बेटा, पीछे देखो आप, तो सर सोचिए आप, हम अगर आतंकवादी बन गए तो क्या होगा बेटा? इसलिए हम सबने क्या किया बेटा? स्ट्राइक कर दी, कैंडल मार्च कर दिया बेटा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा साहब। अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। अनशन बैठ गए बेटा हम लोग। तो मोदी जी से बात करिए, समझना बात को ध्यान से प्लीज सर। एक्ट बन रहा है, इंटेंट बन रही सर एक्ट की। सर हमने गवर्नमेंट से बात करी साहब, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हमने मोदी जी से बात करी साहब, इंपोर्ट बंद करो साहब, इंपोर्ट बैन कर दो। आप मुझे बताओ, अगर हमने इंपोर्ट बैन कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया, तो क्या हमारा गुड्स को एक्सपोर्ट हो पाएगा बेटा? इंटरनेशनल मार्केट से हम आउट बेटा, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में एक ओपन इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी बेटा? क्लोज इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन खत्म बेटा। क्लियर? समझे आप मेरी बात बच्चों? सर विच इज नॉट द करेक्ट वे बेटा, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा बच्चों। तो सर इंपोर्ट, मोदी जी बोला मित्रों इंपोर्ट तो बंद ना हो पाएगा। बोला ठीक है, हम बन जाते टेररिस्ट बेटा। मोदी जी बोला कि साहब बन के दिखाओ, योगी जी आ रहे पीछे सर। साहब हमने कहा नहीं नहीं सर, रास्ता बताइए हमको, क्या करें हम। तो हमने बोला दूसरा ऑप्शन बोल। गवर्नमेंट बोला दूसरा ऑप्शन बता, फर्स्ट तो तेरे पास है ही नहीं बेटा। सर दूसरा ऑप्शन, हमने कहा एक काम करो, हमको भी 200 की सब्सिडी दे दो साहब। 200 क्या दे दो साहब? सब्सिडी। गवर्नमेंट वाला सब्सिडी कहां से देंगे भाई? अभी तो तुमसे टैक्स हम लेंगे अभी तो। और क्लियर? ऑब्वियसली तुम्हारी क्वेश्चन ज्यादा रही, हम क्या करें यार इसके अंदर? क्लियर? एंड सर धीरे धीरे देश का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन कम होगी, पर अभी तो नहीं हो पाएगी एकदम। 200 की सब्सिडी तो भूल ही जाओ आप। तो अब क्या करें बेटा? अब सर इंपोर्ट बंद कर नहीं सकते, सब्सिडी दे नहीं सकते, करे तो क्या करे सर? सर इसलिए आया क्या? कस्टम्स ड्यूटी। क्या है बेटा? तो सर हमने बोला एक काम करो, उस इंपोर्ट की कॉस्ट, उस इंपोर्ट की कॉस्ट को क्या कर दो साहब? बढ़ा दो, सो दैट साहब हम सेफ हो जाए बच्चों। तो सर गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट करी, देखना ध्यान से बेटा, कि सर कस्टम लगा दो। कितना बेटा? 300 बेटा। अगर 300 कस्टम लग गया तो इंपोर्टेड गुड्स कितने में हो जाएगा बेटा? 1100। डोमेस्टिक। ये बात अगर अमेरिका को पता पड़ गई कि हिंदुस्तान ने हमारी गुड्स पर अननेसेसरी हैवी कस्टम लगा दिया, सो दैट हमारी गुड्स वहां पे एंटर नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा साहब? वो तो बैन कर देगा साहब। वो ही बोल देगा साहब हिंदुस्तान से कोई गुड्स यहाँ पे आने नहीं चाहिए बेटा। यही बात अगर जापान, यही बात इटली, यही बात चाइना, हर कंट्री में हो जाए, सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद बेटा। तो सर 300 लगा नहीं सकते बेटा, तो क्या करे बेटा? 100 लगा दे बेटा। 100 अगर लगा दिया तो हम अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे बेटा? टेररिस्ट। क्यों? ये 900 में आएगा, हमारा 1000 में कौन खरीदेगा बेटा हमसे? हाँ है ना? तो आप बताओ कितना कस्टम लगना चाहिए बेटा? आवाज आ रही? ओए पक्का? तो कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ। इंपोर्ट को बंद करने के लिए नहीं, इंपोर्ट को कम करने के लिए नहीं, इंपोर्ट को महंगा करने के लिए नहीं सर। कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ।
और हाँ है ना सर, कितना कस्टम लेना चाहिए इस केस में किसने बताया मुझे बताओ आप, आपने बताया। अच्छा आइडियली सही लग रहा है, नहीं लग रहा बेटा ये? अच्छा सर मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर, एकदम फिगर से लेकर चिपक मत जाना बेटा, क्लियर? समझा मेरी बात? सर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मोटा मोटी गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी क्या है बिहाइंड चार्जिंग द कस्टम ड्यूटी बेटा, हाउ मच कस्टम शुड बी चार्ज बेटा। देखो सर आज इंडिया के लोग जो यहाँ रह रहे बेटा, आज रोड किसने बनाई बेटा? गवर्नमेंट कौन? हम बेटा। किसके पैसों से बनी रोड यार? सर आर्मी किसके पैसों से अपॉइंट हुई बेटा? हमारे पैसों से, हम मतलब सब लोग बेटा, क्लियर? पुलिस वाले हमारी तरफ से, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ क्लियर। और बाहर के लोग आके मजे लेके चले जाए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर? तो बाहर का जो पर्सन आके इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, इंडिया का मार्केट यूज कर रहा है साहब, उससे भी तो कुछ शेयर ऑफ रेवेन्यू लेना चाहिए हमको बेटा यार। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कस्टम्स। सर राजा महाराजा के टाइम पे बेटा, राजा अपनी प्रजा से क्या लेता था बेटा? लगान। और बाहर के स्टेट से अगर हमारे स्टेट में आगे कोई गुड्स बेच रहा होता था तो राजा उससे भी एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू लेता था, उसको बोलते थे क्या? लगान बेटा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कस्टम्स इन द करंट सिनेरियो बेटा। और क्या? पर कितना ले? मारो बाहर से आ रहा उसको, ऐसा लूट लो, ऐसा कितना कितना कस्टम ले, वो लॉजिक हम पढ़ रहे बेटा, वो लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, हाँ है ना भाई? तो कस्टम चार्ज की वो जल्दी बताना बेटा एक बार। टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ, हाँ है ना भाई? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ, और इतना बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज हो गया 200। अब मुझे बताओ सर हमारी गुड्स भी कितनी बेटा? 1000, उनकी भी कितनी बेटा? 1000। सर बराबर बेटा, स्ट्राइक वहीं पे खत्म। और सर हम सब लोग अपने अपने घर, और बोला क्या? आ देखे जरा कितना, किसमें कितना है दम, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, डन। अब सर जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे, जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे, जैसे ही गुड्स बेचा, सर गुड्स पे तो क्या लग गया बेटा? सॉरी, हाँ नहीं एक्सओसी बेटा। सर क्या लग गया बेटा? जीएसटी। अब कौन सा गुड्स खरीदोगे बेटा? आवाज नहीं आ रही हो ये? क्योंकि जीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे और इंटर स्टेट सप्लाई पे बेटा, ये तो इंटरनेशनल सप्लाई है, हाँ है ना? अब कौन सा गुड्स खरीदेंगे मालिक? इंपोर्टेड बेटा, हाँ है ना? इस बार तो हम तलवार लेके पहुंच गए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कैंडल मार्च से तो हमको मूर्ख बनाया है बेटा, इक्वल करके हमारी गुड्स पे टैक्स लगा दिया और इंपोर्ट गुड्स पे टैक्स नहीं लगाया। सर गलत हो रहा ना यार, तो यार बेटा आवाज नहीं आ रही ओए। इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ additional custom duty under section number 3 subsection 7 of the custom tariff act which is equivalent to IGST which is being levied under section number 5 of the IGST act। बेटा बोलो यस सर। और सर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में लिख दिया क्या कि IGST जो सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट में लेवी होता है दैट विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स आल्सो बेटा, हाँ है ना बेटा? और सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 जो IGST एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है बेटा, क्लियर? उसमें प्रोवाइज क्या याद करो बच्चों कि सर IGST विल आल्सो बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? एडिशनल कस्टम ड्यूटी, क्या सर? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट लगा दिया विच इज इक्विवेलेंट टू, विच इज एक्चुअली IGST बेटा, इक्विवेलेंट नहीं, विच इज एक्चुअली IGST बेटा। क्या है ये? इनफैक्ट नाम भी IGST लिखता है बेटा, कस्टम डॉक्यूमेंट में लिखा भी IGST जाता है, जाता भी रेवेन्यू किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट के वो IGST अकाउंट में पैसा जाएगा बच्चा, ये हाँ है ना भाई? सर IGST रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा इंडिया में? तो IGST कितना लगेगा बेटा? 18। कितना होता है बेटा? अब कौन सा परचेज करोगे बेटा? देखिए जरा किसमें कितना है दम, क्लियर? ओके माहौल जबरदस्त शानदार बेटा। पर सर जैसे ही गुड्स इंडिया में बेचा जीएसटी तो लगा ही दिया बेटा, साथ में वो गुड्स ऐसी थी जिसपे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है बेटा। मान लो 10% मान लो, जैसे पीते हो ना आप सिगरेट वगैरह बेटा, सर कितना बेटा 10% किस पे? ध्यान देना बेटा, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी इस पे लगेगा बेटा। जीएसटी कंपनसेशन में भी वैल्यू वही होता है जो जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू होता है बेटा, और जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू इंक्लूड ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस, ज्यादा है बेटा आपको, क्लियर? तो जीएसटी कंपनसेशन भी 1000 पे लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? कितना हो गया रे? अब कौन सा खरीदेंगे बेटा? इसीलिए सर यहाँ पे क्या लगाया बेटा? 39। क्या लगाया बेटा? 39 एडिशनल कस्टम ड्यूटी। क्या सर? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर
39 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। कितना बेटा, जिसको बोलेंगे क्या, जीएसटी कंपनसेशन सेस। कितना बच्चों, इंडिया में 10% था, ये भी 10% लगेगा। कितना बेटा, 10% किसका बेटा, वही 1000 का बच्चों। कितना होता मालिक, 100। टोटल कितना हो गया बेटा, अब बोलो कौन सा खरीदोगे बेटा। देखे जरा किसमें कितना है दम। और सर ये हो गया क्या, कस्टम खत्म। सर कस्टम चार्ज क्यों है, ध्यान जल्दी बोलो सर, समझा मेरी बात, क्लियर। कस्टम चार्ज हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ बच्चों, यस या नो, क्लियर, पक्का बच्चों, डन। अच्छा 37 क्या है बेटा, अच्छा मैं इसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट इतना नहीं बोलूंगा। 37 क्या है, आईजीएसटी। 39 क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्लियर, पक्का बच्चों। अच्छा जब कस्टम लगता तभी ये टैक्स लगता है बेटा। और एक बात वो बताता मैं आपको, कस्टम क्लियरेंस जब कराता ना बेटा, पहले कस्टम पे कर फिर ले जा बेटा। जैसे जीएसटी में ना मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा, जीएसटी 3 भी फाइल करते वक्त बच्चों, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कस्टम में क्या है, पहले पैसा बाद में काम दूसरा, क्लियर, पहले पैसा फिर काम ले जाए बेटा, फिर गुड्स ले जाए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। कस्टम क्लियरेंस कराते वक्त आपको कस्टम पे करना पड़ेगा और फिर गुड्स ले जाओ, बात अलग है बच्चों। केवल एक कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम का एक ऑप्शन दे रखा, बताएंगे बाद में बेटा, क्लियर। बाकी पे फर्स्ट क्लियर लेटर, क्या सर, यही सिस्टम है पूरे कस्टम में बेटा, हाँ है ना मालिक, आवाज नहीं आ रही ओए। और जब कस्टम पे करोगे तभी क्या पे करना आपको, 37 और 39 आईजीएसटी और जीएसटी सेस बच्चों, क्लियर, पक्का बच्चों, अरे हाँ है ना मालिक, डन सर पक्का। अच्छा एक बात और बेटा, कस्टम ड्यूटी के साथ साथ, क्या बोला सर, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है बेटा। क्या लगता है बेटा, एक फंड गवर्नमेंट अलग से कलेक्ट करी बेटा, सो दैट देश के सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वो फंड काम आ पाए बच्चे, क्लियर। एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए एक फंड तैयार करी बेटा, नाम क्या बेटा, दैट सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज चार्ज ऑन कस्टम ड्यूटी बेटा। किस पे लगता है बेटा वो, बट 3739 पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, हाँ है ना भाई, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे रखा है बेटा, क्लियर सर, इसलिए या थोड़ा सा चेंज करो बच्चों, ठीक है। इतनी देर पहले अगर सोशल वेलफेयर सरचार्ज बताता तो मिक्स होती बात आपके लिए, ओके भाई। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, मान लो कस्टम कितना लगाया बेटा, 182 बेटा, मान ले कितना हो गया बच्चे, सर फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है बेटा, 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, 10% ऑफ, अभी कस्टम ड्यूटी कितना है बेटा इसमें, 182 बेटा, 10% कितना हो जाएगा बच्चा, 0.2 को मैं इग्नोर कर रहा हूं बच्चों अभी, ठीक है, क्लियर, ठीक, कितना हो गया बच्चा, ताकि आपके फिगर चेंज नहीं हो आगे वाले बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात, ओके। तो सर अल्टीमेटली कस्टम चार्ज को जल्दी बताना बेटा एक बार, कस्टम चार्ज क्यों आ रहे होशियारी, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ, ओके। एक मिनट आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां टोटल कस्टम ड्यूटी कितना लग गया बेटा, इंक्लूडिंग 3739, 4280 बेटा, क्या 480 बेटा, 480, हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, 480 बेटा, क्लियर, ये हो गया क्या टोटल कस्टम ड्यूटी का अमाउंट बेटा, आवाज यार, इंक्लूडिंग 3739 बच्चों, हाँ है ना भाई। एक मिनट, अब इंडिया में आपने जीएसटी लगाया, इंडिया में आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया, और मान लो आपने तंबाकू खरीदा और सिगरेट बेचो बेटा, आ गया, होता ना बेटा, सिगरेट किससे बनती बेटा, पता ही है बेटा आपको, तो क्लियर सर, नहीं पता बेटा, झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब बेटा आप, सर अभी पता चला बेटा आपको, तो इतने दिन पीते तो पता ही नहीं पड़ा बेटा आपको, सर पॉइंट ये, उसमें फिल्टर भी लगता है बेटा पीछे बेटा, जिसमें फिल्टर नहीं लगता बेटा उसको बोलते हैं क्या, बीड़ी बेटा, सर हाँ अभी समझ में, पी तूने कभी बेटा, नहीं पीना भी नहीं कभी बेटा, ठीक है ना सर, कभी नहीं पीना चाहिए बेटा, अपने को खाना चाहिए डायरेक्ट बेटा, है ना। ये तो बेटा ऐसा है, आपको क्या बताऊं बेटा, वो मैंने बताया आपको बेटा, वो डोमिनोज पिज्जा में वो ओरिगेनो डालते ना बेटा, वह सिगरेट में तंबाकू निकाल के डालता बेटा, वो कलर सेम होता है बच्चा, क्लियर है सर। मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन क्यों बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ बेटा, सर सुनना, नहीं एक बार मैंने भी ट्राई किया बेटा ऐसा, कभी आपने ट्राई नहीं किया ऐसा बेटा, चलो एक बार कभी ट्राई करना बेटा, मेरी जरूर याद आएगी बेटा उस टाइम, सर सुनना बच्चे
हाँ वेरी गुड बेटा। पॉइंट ये मेरा कि मान लो अब इंडिया में आपने टॉबैको खरीदा, सिगरेट बनाई, सिगरेट बनाने पर जीएसटी भी लगेगा और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। तो आपने जो जीएसटी पे किया उसका आपने क्या ले लिया बेटा? आईटीसी। अब जीएसटी का आईटीसी आपने ले लिया कितना बेटा? 180 का। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है बेटा, क्लियर? आपके सेल पे भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा है, परचेज पे भी अपने जीएसटी कंपनसेशन सेस पे किया, क्या मिल जाएगा बेटा आपको? आईटीसी बेटा, क्लियर? तो अल्टीमेटली अगर आपने 180 और 100 जो जीएसटी पे किए थे बेटा आपने, उसका आपने अगर आईटीसी ले लिया तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी है बेटा? भाई 1280 में से आपने 180 और 100 का क्रेडिट ले लिया तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? और वही इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट कितनी है बेटा? 1280। अगर ये बात अमेरिका को पता पड़ गई बेटा कि टू इक्वलाइज 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 करते करते मोदी तो बना गया सर, हाँ ना भाई सर, तो ऐसे केस में भाई साहब गलत हो जाएगा ना यार, तो यार इंटरनेशनल मार्केट में मामला गलत हो जाएगा बेटा, क्लियर? तो आप मुझे बताओ ये जो कस्टम चार्ज हुआ है इसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बेटा? इंडियन टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है तो कस्टम का भी क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बेटा? अब अगर पूरे 480 का क्रेडिट मिल गया बेटा तो कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? 800 बेटा। हम तो अल्टीमेटली कोई स्ट्राइक करने वाला नहीं बेटा, डायरेक्ट टेररिस्ट बेटा, डायरेक्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ा अपने को तो सिर्फ। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर सर? इसलिए गवर्नमेंट बोला क्या? चिंता ना करे बेटा। क्या बोला सर? चिंता ना। ये पूरा कस्टम जो है ना बेटा, दिमाग खराब मत करना, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा। पर हाँ इसमें जो आपने आईजीएसटी पे किया, जीएसटी कंपनसेशन पे किया, ये क्या है बेटा? ये जीएसटी तो है। तो जो जीएसटी ट्रीटमेंट होगा वो इनका भी हो जाएगा बच्चों। सिंस इस मेरे एग्जांपल में सर आपको आईटीसी मिला किसका बेटा? जीएसटी का मिला, तो जीएसटी जो 37 आपने पे किया बेटा उसका भी क्या मिल जाएगा बेटा? आईटीसी कितना बेटा? 180 और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो आपने पे किया बेटा 39। क्लियर? सेस को अच्छे से लिखोगे बेटा, ये पता नहीं पड़ रहा क्या लिखा बेटा मैंने जिंदगी में। अब समझ में आ रहा बेटा आपको? गुड। कितना बेटा? 100। तो सर इन दोनों का सिंस डोमेस्टिक मार्केट में इन टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा तो ये भी वही तो टैक्स है बेटा, क्लियर? इनका भी क्या मिल जाएगा मालिक? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चा? अब बताओ कौन सा गुड्स परचेज करेंगे बेटा? अरे कौन सा गुड्स परचेज करेंगे सर? देखिए जरा किसमें कितना है दम। क्लियर? डन। तो अब मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ? और मैं आपसे बता रहा हूं पूरा कस्टम्स पढ़ते वक्त ए से लेकर जेड तक पूरा कस्टम पढ़ते वक्त आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या होना चाहिए बेटा? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? क्लियर? अगर आपसे कोई भी पर्सन पूरे इंडिया में या बाहर ये पूछ ले कि सर इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे क्या कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ। क्लियर? जल्दी बताना क्यों हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, जल्दी बोलो। टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ। हाँ है ना भाई? अगर मैंने कभी भी ऐसे कर दिया मतलब आपको आंसर देना क्या? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ बच्चों। यस या नो? और हाँ केवल ऐसे कर दिया बेटा तो शॉर्टकट में बोलना टू इक्वलाइज बेटा, मैं समझ जाऊंगा बच्चों। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पक्का? रणवीर सिंह समझा समझा के सर थक गया बेटा, पर लोग समझ नहीं पाए। वो आखिर पूछा था कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज। हाँ है ना भाई? डन। समझे मेरी बात? पक्का? डन। ओके सर 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 ये कस्टम्स का एक बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया आपको बेटा। अच्छा अब इन फिगर्स को जो मैंने यहाँ लिखे है बेटा उसको लेके एकदम बैठ मत जाना बेटा। सर एक मैंने आइडियोलॉजी बताई कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड चार्जिंग द कस्टम बेटा। ऑब्वियसली जो महंगे गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उस पर हेवी कस्टम लगाएंगे बेटा, सस्ते गुड्स यूज करता है ठीक है सर बेसिक गुड्स यूज कर रहा है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? कम कस्टम लगाएंगे बच्चों। सर अच्छा कोई बहुत सारी गुड्स ऐसी हो सकती है जो इंडिया में बनती नहीं बेटा, जो आउट ऑफ इंडिया में बनती बेटा, वहां से आ रही है तो भी क्या कस्टम नहीं लगाएंगे क्या बेटा? आप तो नहीं टू इक्वलाइज 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 करने के लिए कुछ अब है ही नहीं सर। तो क्या इंडियन रोड यूज नहीं कर रहे वो लोग? क्या इंडिया का मार्केट यूज नहीं करेंगे सर वो लोग? क्लियर? तो सर उनपे भी कस्टम लगाएंगे। उस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कितना रेट है, कितना इंडस्ट्री से आपको रेवेन्यू लेना है, वो आइडियोलॉजी रख के गवर्नमेंट क्या लगती है कस्टम का रेट फिक्स करती है बच्चों। यस या नो? ये मैंने एक बेसिक फंडामेंटल बताया बेटा, एकदम इसको लेके बैठ मत बजाना बेटा। क्लियर? हाँ या ना? पक्का? ओके सरकार ये था एक फंडामेंटल कि सरकार आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ।
आइए सर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहां तक समझ में आया बेटा आपको ये? चलिए सर अब एक काम करते हैं सर, आपका और हमारा जितने भी सर सीए स्टूडेंट्स हैं सर, उनका प्रैक्टिकली कस्टम्स को लेके कभी कोई आर्टिकलशिप टाइम पे 99% केस में तो कोई काम नहीं किया होता है बेटा, कभी एक्सपोजर नहीं होता है। तो सर डायरेक्ट अगर कस्टम के प्रोविजन शुरू कर दो ना बेटा अगर में, तो सब टकाटक बाउंस हो जाएंगे बेटा। क्यों? वो फिर रटने लग जाएंगे बेटा हम। यही होता है सर, कस्टम लोग छोड़ते क्यों बेटा? कारण ये है। और आप देखना सर कस्टम जब खत्म होगा आपको टिप्स पे याद होंगे सर सारे टॉपिक, मेरी गारंटी सर आपसे। क्लियर सर? आइए एक कहानी पढ़ते हैं, एक देखते हैं सर, कोई गुड्स को इंपोर्ट कर देते हैं, कैसे गुड्स इंपोर्ट होता है बेटा। चलिए सर इंपोर्ट करें बेटा। ठीक है सर, तुम चलो मैं आया बेटा, है ना सर? हाँ मंगल मार्कर्स बेटा। सर मंगल मार्कर तो यही बनते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ एसी इंपोर्ट क्या हुआ? नहीं है डोमेस्टिक है बेटा। ये तो क्या करना है? ठंड लग रही है बेटा? हाँ इधर इधर गर्मी लग रही है बेटा। वहां कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। हाँ बीच में ऑल ओके बेटा? नहीं नहीं, हाँ बेटा 18 ऑलरेडी। सर मान लो ओके 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 सर 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 एक मिनट, नजर इधर। अच्छा अगेन अगेन मैं चाहता हूं आप और हम सब इन्वॉल्व होके बात करें बेटा, मस्त होके सर। ओके सर, पर ध्यान इधर बेटा। ओके, और आपको मेरे से बात करनी सर, मजा आएगा सर, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, यू विल एंजॉय दिस। पर सर ध्यान इधर होना चाहिए, वी शुड नॉट डाइवर्ट आवरसेल्फ टू अनदर पॉइंट बेटा। मान लो कोई गुड्स आपको आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करनी बेटा। क्लियर सर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सारे जहां से अच्छा पानी 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 पानी, यस। ओके ओके ओके, सर सारे जहां से अच्छा। देखो अपने को इंडिया से मतलब बेटा, हमने इंडिया बनाया, बाकी आपको किसी और कंट्री से मतलब आप देख सकते हो बेटा। आप इधर ध्यान, मान लो आपको आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है बेटा। मान लो इधर सिंगापुर है, मान लो कहीं सर सिंगापुर, वहां से कोई गुड्स आपको इंपोर्ट करना बेटा। कहां से सर? सिंगापुर। अभी दिख रहा है बेटा आपको? गुड। हाँ तो पानी सब तरह उसके बेटा, पानी ही है एक्चुअली। क्लियर? और आइलैंड टाइप ही बेटा, वो जितना अपना मुंबई है ना बेटा उतना सिंगापुर है, और क्या है एक्चुअली। सर सर मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स आपको इंपोर्ट करना है बेटा। अच्छा ये इसमें पता है इसके बीच में ही पानी बेटा, बीच में रिवर बहती बेटा वहां पे। क्लियर? सो इसलिए है। हाँ तो मैंने भी गया नहीं, पर मेरे को पता है सर। सुनना, अब मान लो सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आएगा बेटा, कैसे आएगा? तैरता हुआ बेटा, है ना सर? अच्छा एक मिनट, वो अच्छा वहां से फेंकेंगे उड़ता पंजाब और इधर आ जाएगा बेटा, है ना?
कैच कैच करेंगे, है ना बेटा? अच्छा 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 अच्छा, वो आपने वो नहीं बोला बेटा, वो अपने वो जेवलिन थ्रोअर, क्या नाम है उसका, नीरज चोपड़ा, कि वो उस पे गुड्स लगाएगा और ओके 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 ओके। तो सर या तो बाय वेसल आएगा बेटा, शिप तो छोटा होता है बेटा, बड़े जहाज को बोलते हैं क्या, वेसल, क्लियर? या फिर बाय एयरक्राफ्ट आएगा बेटा, क्लियर? अच्छा, अगर अगर पास के कंट्री में बेटा तो बाय लैंड रूट भी आता है बेटा, ये बाय रेलवे भी आता है बेटा, बाय व्हीकल भी आता है बेटा। अच्छा, रेलवे आता है गुड्स, आपने कभी देखा बेटा? जैसे मुन्नी 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 बजरंगी भाईजान याद आया? है ना भाई, वो याद है ट्रेन में बेटा, क्लियर? हाँ है ना भाई, तो इस तरह से गुड्स भी सर, वो याद है बेटा, गुड्स वाली ट्रेन में चढ़ के थी गलती से बेटा, क्लियर? तो सर गुड्स भी आता है बाय ट्रेन, बाय सर व्हीकल वगैरह। ओके ओके सर, नहीं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसे क्या कर रही है सर? मैं अपने आप को ये सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि आपके ऑफिस होगा इसलिए जा रहे हो बेटा आप। अरे तुम सर ढंग से पढ़ा दो मेरे को। सर मान लो, सर 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 वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल से गुड्स आ रहा है बेटा इंडिया में। सर अब इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, प्रोसीजर भली वेसल से आए, गुड्स या एयरक्राफ्ट से आए, भाई लैंड कस्टमाइजेशन मतलब बाय रोड आ रहा है बेटा, प्रोसीजर एब्सोल्युटली सेम है सर, मोर और लेस सेम है बेटा, क्लियर? अभी इसमें एग्जांपल लेते हैं, किसे, बाय वेसल आ रहा है बेटा, हाँ है ना बेटा? तो ये आ रहा है, कहां पे आएगा बेटा, कहां पे आएगा बच्चे? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी बॉर्डर में कहीं पे भी आ सकता है बच्चे, ये ऐसा तो नहीं, आंदो आंदो आंदो, ऐसा तो नहीं है सर। इसीलिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सर, पोर्ट एयरपोर्ट सेक्शन नंबर 7 दे रखा बेटा इसका, कि सीबीएसई को पावर है, वो क्या करेगा बेटा, पोर्ट अपॉइंट करेंगे, एयरपोर्ट अपॉइंट करेंगे, लैंड कस्टम स्टेशन अपॉइंट करेंगे, इनलैंड कंटेनर डिपो अपॉइंट करेंगे, सर कंटेनर फ्रेट स्टेशन अपॉइंट करेंगे बच्चा, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आएगा तब, क्लियर? भैया कोई आइडिया दे रहा बच्चा मैं। अब चलिए सर, मान लो ये पोर्ट अपॉइंट हो गया बेटा इंडिया में, कहाँ कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, क्लियर? सर यहाँ पोर्ट अपॉइंट हो गया बेटा, क्लियर? अब ये वेसल कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आ सकता है क्या बेटा, यहाँ पे आ सकता है क्या बच्चे? नहीं सर, एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन नंबर 29, जहां बोला हुआ है क्या सर, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कि ही विल अराइवल ओनली एट दी फिक्स्ड प्लेसेस, अराइवल एट दी फिक्स्ड प्लेसेस, जो प्लेसेस जो भी हमने पढ़ा ना ऊपर बेटा, अराइवल एट दी फिक्स्ड प्लेसेस ओनली, हाँ सर, अनलेस अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी बेटा, क्लियर? तो वो इमरजेंसी लैंडिंग कहीं पे भी कर सकता है बेटा, ऐसा तो नहीं ना बेटा एयरक्राफ्ट में आग लग रही बेटा, नहीं, एयरपोर्ट आन दो वही उतारूंगा बेटा मैं, उतारने के लिए हम बचेंगे ही नहीं बेटा, क्या उतारेगा बेटा, हाँ है ना भाई? तो इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन इंडिया, बट इमीडिएटली इंटीमेशन विल बी गिवन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कस्टम ऑफिसर, क्लियर? कस्टम स्टेशन। एंड सर जब तक कि उस वेसल या एयरक्राफ्ट से सारे, सर जब तक कि कस्टम ऑफिसर नहीं आ जाता बेटा, तब तक ही विल नॉट अलाउ अनलोडिंग ऑफ एनी ऑफ द गुड्स or disembarkation of any of the passenger from the vicinity of the vessel or aircraft unless it is necessary for to safeguard their life बेटा, जब तक ऑफिसर नहीं आता तब तक वो अनलोडिंग ऑफ द गुड्स या डिसएम्बार्केशन ऑफ पैसेंजर अलाउ नहीं करेगा बेटा, unless it is necessary to safeguard their life बेटा। अंदर आग लग रही बेटा, बोल रहा ऑफिसर को अभी पागल, सर बाद में वो आएगा तो क्या लेने आएगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक सर, अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली। चलिए सरकार मान लो ये वेसल आ गया है, मान लो यहाँ पे जेएनपीडी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट बेटा, क्लियर? वेसल आ गया बच्चों, अब क्या होगा बेटा, आ गया बेटा वेसल, अब क्या करना है, सिंगापुर से यहाँ पे गुड्स लेके आया बेटा, अब क्या करना बेटा, अनलोड करेगा, चला जाएगा, है ना?
जो आए मर जाए, गुड जाए और चला जाए, है ना बेटा, ऐसा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं बेटा। मान लो जब वो सिंगापुर से निकला था बेटा, तब तब उसके पास 1 लाख यूनिट्स थी बेटा। कितनी बेटा? समझना बात को ध्यान से बेटा। कितनी बेटा? 1 लाख यूनिट्स उसके पास थी। सर मान लो उसने यहां पर 60,000 यूनिट्स इलीगली अनलोड कर दी, जिसको बोलते हैं स्मगलिंग बेटा। स्मगलिंग केवल आपको कोकिंग वगैरह लेते हो बेटा, केवल वो नहीं होता बेटा। स्मगलिंग कैन बी ऑफ एनी ऑफ द गुड्स व्हिच आर इलीगली इंपोर्टेड टू इंडिया बेटा, उसको बोलते हैं स्मगलिंग बच्चों। आप समझा दीपक बेटा? क्लियर? आप जो केवल वो स्मगलिंग नहीं होता बच्चों, हाँ है ना भाई? अच्छा सर 60,000 यूनिट्स आपने इलीगली यहाँ अनलोड कर दी है, और यहाँ पर मुंबई पोर्ट पे आके बोलता है क्या मेरे पास तो 40,000 यूनिट ही थे बेटा, और ये लो 40,000 बेटा। क्लियर? सर अब मुझे बताओ आप, कस्टम ऑफिसर जो इंडिया का है बेटा, उसको क्या पता पड़ेगा कि सिंगापुर से कितने गुड्स लेके निकला था बेटा? आप समझ देखो, जब तक आप अपने आप को उस शूज में नहीं प्लेस करेंगे बेटा, तब तक आप सोच नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं आप सोचिए, मैं नहीं चाहता कि मैं बता दूं और आप याद कर ले बेटा। क्लियर? सर बात करो मस्त होके सर, और सोचिए सर उसके अंदर कि क्या होना चाहिए। सर वहां से जब सिंगापुर से निकला होगा सर, वहां से जितनी यूनिट्स लेके निकला होगा, वहां के ऑफिसर ने चेक किया होगा कि इतनी यूनिट है, और वहां से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहां से 1 लाख यूनिट निकली साहब, अब तुम देख लेना आगे जाके, हाँ है ना भाई? तो यस, उसको बोलते हैं क्या सर, एक डॉक्यूमेंट होता है सर। क्लियर? उसको बोलते नहीं, आप मत बोलिए बेटा। सर जब यहाँ पे आएगा बेटा, नहीं अभी गलत क्यों बोले बेटा आप लोग। सर आप एक आइडिया लीजिए, एक डॉक्यूमेंट होता है, नाम मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो सर वहां से जब निकला होगा एक डॉक्यूमेंट, वहां के कस्टम ऑफिसर ने सर ऑथराइज करके दिया होगा बेटा, हाँ है ना भाई? सर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आके फाइल करना पड़ेगा बेटा। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं सर उसको? हम IGM। क्या बोलते बेटा इसको? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, IGM बेटा। क्लियर? तो सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, क्या सर क्या करेगा बेटा? फाइलिंग ऑफ IGM। इनफैक्ट ऑनलाइन फाइल होता है बेटा ये, बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल या एयरक्राफ्ट ही फाइल करना पड़ता है क्या सर? IGM बेटा। अच्छा पर व्हीकल के केस में, किसके केस में बेटा? व्हीकल केस में पर्सन इंचार्ज कौन होता है बेटा? ड्राइवर। वहां कौन सा कैप्टन है बेटा? अब ड्राइवर जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो बेटा यार, इसलिए उनको बोल दिया ठीक है तू तो इंपोर्ट रिपोर्ट ही बोल देना बेटा। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलने में तकलीफ आएगी बेटा उसको, इसलिए क्या बोल दिया उसको बेटा? इंपोर्ट रिपोर्ट है क्या, अल्टीमेटली नाम ही चेंज किया ना बेटा। क्लियर? सर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट थोड़ा सा इंग्लिश में लगता है बेटा, रिपोर्ट में तो ठीक है सर कोई भी बोल देगा बेटा। तो लैंड रूट से अगर गुड्स आ रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? इंपोर्ट रिपोर्ट। बाकी वेसल या एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्लियर? समझे? इट्स अ कंप्लीट रिपोर्ट। क्या बेटा ये? विच कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर बेटा। या फिर मैं बोल दूं कि इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वेसल या एयरक्राफ्ट बेटा, विच इज प्रेजेंट ऑन द कन्वेंस बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब भले जरूरत हो बेटा सिंगापुर से जो गुड्स आ रहा है इंडिया में, वो सारा का सारा इंडिया के लिए हो बेटा, होता ना किसी और पोर्ट के लिए हो यार। भाई मुंबई आ रहा, मुंबई से हो सकता गोवा जा रहा हो बेटा, वो हो सकता मुंबई से दुबई जा रहा हो बेटा आगे, जरूर थोड़ा सारा गुड्स इंडिया के लिए हो यार। क्लियर? इसलिए IGM विल कंटेन पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पूरा 1 लाख यूनिट बेटा, ताकि एक भी गुड्स इलीगली यहाँ पे स्मगलिंग के थ्रू आ नहीं जाए इंडिया के अंदर बच्चों, हाँ है ना भाई? अच्छा पता है यही डॉक्यूमेंट को जब सिंगापुर से निकला होगा ना बेटा, इसको बोलते हैं EGM। क्या बोलते हैं सर? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल के केस में बेटा। तो वहां के लिए EGM, हमारे लिए क्या है? तो वहां से जब निकलता ना बेटा ये, तब EGM फाइल करता है, और वहां का ऑफिसर इसको चेक करता है कि जो EGM मिलेगा वो सारी गुड्स है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं कर सब कुछ। क्लियर? वो ओके करता है, फिर वेसल वहां से निकलता है और फिर यहाँ पे आता है, उससे पहले क्या फाइल करता है बेटा? IGM। समझे मेरी बात? सिस्टम समझ में आया बेटा आपको ये? क्लियर? अब उसने IGM फाइल कर दिया। क्या फाइल कर दिया बेटा? या इंपोर्ट रिपोर्ट विच कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर ऑन बोर्ड द वेसल या एयरक्राफ्ट बेटा, या कन्वेंस बच्चों, हाँ है ना भाई? ओके अब फाइल कर दिया। अब क्या होगा बेटा? वेसल एयरक्राफ्ट आ गया, IGM फाइल हो गया, अब क्या होगा? सही बोल रहा आप? डायरेक्ट अनलोड बेटा, ऑफिसर चेक नहीं करेगा बेटा इसको। IGM फाइल करने का पर्पस क्या बच्चे? क्लियर? चेक तो करना पड़ेगा ना सर, तो वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर बेटा, हाँ है ना भाई?
मतलब कस्टम का वो ऑफिसर जो उस काम के लिए अपॉइंट किया गया उसको बोलते क्या, प्रॉपर ऑफिसर बच्चों, हाँ है ना भाई? ओके, उसने वेरीफाई किया, इनफैक्ट अलग से सेक्शन बनाया, ही इज द पावर टू बोर्ड द कन्वेंस। मतलब सर वेसल पे चढ़ के देखिएगा बेटा कौन कौन सा, ऐसा नहीं कैप्टन में रहो भाई इधर कैसे है, नीचे उतर, क्लियर, ऐसा नहीं, he is the power to board the conveyance, he is the power to ask the question and require the production of document from the captain बेटा, और पर्सन इंचार्ज को सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरे ही वेसल पे खड़े होकर मेरे से ही पूछ रहा है, हु आर यू, क्लियर, वो बोलेगा मेरे को पावर है सेक्शन का बेटा, सेक्शन 37 38 बेटा, क्लियर, समझे आप मेरी बात, ही इज द पावर टू आस्क द क्वेश्चन, रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह बेटा, क्लियर, उसने वेरीफाई किया, एवरीथिंग फाउंड ओके, ओ भाई आईजीएम फाइल हो गया, वेसल आ गया, वेरीफाई कर लिया, एवरीथिंग ओके, अब क्या होगा बेटा, अनलोडिंग बेटा, वो कस्टमर सर वेरिफिकेशन रिपोर्ट साइड में रखेगा और गुड्स उठाएगा और अनलोड करने लग जाएगा, है ना बेटा, ऐसा वो खुद ही अनलोड करेगा क्या सर? तो अनलोडिंग की एजेंसी अलग होती बेटा, याद है आपने देखी होगी बड़े बड़े कंटेनर आते बेटा बाहर से, कोई खुला गुड्स नहीं आ रहा है तो कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन वगैरह होती बेटा, अनलोडिंग की एजेंसी होती बेटा अलग अलग, हाँ है ना भाई, जो कंटेनर उठाती बेटा, याद है बेटा, साउथ की मूवीज में देखा होगा बेटा, अक्सर देखा होगा बेटा आपने ये, क्लियर सर। अभी क्या हो रहा बेटा सर, अनलोड हो गया बेटा सर, ओ भाई वेरिफिकेशन क्या उसने, वो ऑर्डर पास करेगा, क्या करेगा बेटा, अनलोडिंग का ऑर्डर पास करेगा, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एंट्री इनवर्ड ऑर्डर बेटा, क्या बोलते हैं सर इसको हम, कौन पास करेगा बेटा, प्रॉपर ऑफिसर, ऑर्डर पास किया सर, अब ये एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिल गया पर्सन इंचार्ज को कि ये गुड्स अनलोड करनी बेटा, जो गुड्स इंडिया के लिए होगी वही अनलोड होगी ना बेटा यार, इंडिया नहीं, जो गुड्स उस पोर्ट के लिए होगी वही अनलोड होगी बेटा यहाँ पे, क्लियर, अनलोडिंग का ऑर्डर मिला, अब वो अनलोडिंग एजेंसी जो है उसको दिखाएगा कि ये सब गुड्स अनलोड करनी है, जो गुड्स के लिए ऑर्डर मिला वही गुड्स क्या होगी बेटा, अब जाके अनलोड होगी बेटा, आप तो शुरुआत में अनलोड कर रहे थे बेटा, क्लियर, अब जाके अनलोडिंग हुआ बेटा, हाँ जी, अब गुड्स अनलोड हो गया, अब क्या होगा बेटा, अरे भाई सिंगापुर से गुड्स आ गया, वेसल एयरक्राफ्ट से गुड्स आ गया, एंट्री इनवर्ड मिल गया, अनलोड हो गया, अब सर कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा बेटा, मतलब जो इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट करी होगी बेटा वो पहले से आप खड़ा होगा बेटा, है ना, वो कस्टम पोर्ट पे कस्टम किनारे ऐसे पैर लटका के बैठा होगा, सर मेरे वेसल आएंगे, मेरे गुड्स आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, ऐसा वो पहले से बैठा होगा सर, जैसे कंटेनर, हाँ आन दो ये मेरे ही वाला है कंटेनर, ऐसा ऐसा नहीं, तो सर सुनो बच्चों, भाई जब तक कि इंपोर्टर या उसका एजेंट नहीं आता, कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करता, असेसमेंट नहीं हो जाता है, कस्टम जब तक पे नहीं करेगा, मैंने बात किया पे फर्स्ट क्लियर लेटर, याद है बेटा आपको, तब तक गुड्स क्लियर नहीं हो पाएंगे बच्चों, क्लियर, तो तब तक गुड्स क्या होगा बेटा, वही लावारिस पड़े रहेंगे बेटा, है ना, वही लावारिस पड़े रहेंगे बेटा, नहीं, क्लियर सर, एक तो वेयरहाउस नहीं होता है कस्टम के अंदर बेटा, कस्टम में कोई वेयरहाउस नहीं होता, थोड़ी देर के लिए प्लीज ध्यान रखिए बेटा, क्लियर सर, तो वहां पे गुड्स के लावारिस पड़े रहेंगे क्या, नहीं, तो सर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं हु विल हेल्ड द कस्टडी ऑफ द गुड्स अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, एंड दोज ऑफिसर्स आर कॉल्ड कस्टोडियंस हु विल हेल्ड द कस्टडी ऑफ द गुड्स बेटा, क्या बोलते हो सर उसको, बहुत बढ़िया सर, क्लियर, तो after unloading goods will be handed over to the custodians and who will held the custody of the goods unless a valid order has been passed for clearance of the goods बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, और जब तक गुड्स उनके पास है ना उनकी जिम्मेदारी बेटा कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए गुड्स में, कोई चोरी नहीं हो जाए बच्चों, क्लियर, चलिए सर, अब गुड्स क्या है बेटा जल्दी बताओ, अब क्या होगा बेटा, अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा बेटा, अच्छा आएगा मतलब वो ऑनलाइन ही फाइल करता बेटा सारा डॉक्यूमेंट, क्लियर, इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा बेटा, क्या बोलेगा बेटा वो कि मेरा गुड्स मेरे को दे दो ऐसा, और एक काम करो ये वाला और हाँ ये वाला भी दे दो चलो ऐसा, तो क्या करेगा बेटा वो डॉक्यूमेंट फाइल करेगा ना यार, जिसमें बताएगा कि मेरी गुड्स ये रही, इसका मालिक मैं हूं, क्लियर सर, ओनरशिप डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, सरकार इस गुड्स का वैल्यू ये है, इस पे रेट ऑफ कस्टम इतना होता है, एचएसएन कोड ये होता है, इतना कस्टम लगता है, क्लियर, सब लिखेगा नहीं लिखेगा बेटा, वो सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा बेटा, क्लियर, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री, क्या कहते हैं सर उसको हम, कौन फाइल करेगा बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए,
इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करेगा बेटा, सीएच है बेटा, हाँ है ना भाई? सर देखना ध्यान से, अलोंग विथ मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स to ascertain value and identity of imported goods बेटा, हाँ है ना बेटा? आइडेंटिटी मतलब HSN कोड बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनना, वो मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट लगाएगा सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन ascertain द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, वो वेरीफाई कर पाए कि हाँ साहब जो इसने असेसमेंट किया वो सही है कि नहीं बेटा। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री इज अ सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट, क्या है बेटा ये? इसमें डिक्लेयर करेगा मेरे गुड्स का वैल्यू ये है, एचएसएन कोड ये है, इतना रेट ऑफ कस्टम लगता है साहब, इतना कस्टम बनता है मेरे हिसाब से। क्लियर सर? अच्छा, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई बेटा, अब क्या होगा भाई? बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई मालिक, अब क्या होगा? अरे बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, पहले वो चेक करेंगे ना। क्लियर क्या करेंगे? पहले चेक तो करेंगे रे, क्या चेक करेंगे? कि बिल ऑफ एंट्री में जो उसने असेसमेंट किया वो सही है कि नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? जो वो सेल्फ असेस करके क्या उसको वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट, उसको लगता है सब ठीक है तो ओके, नहीं तो ही कैन रीअसेस द गुड्स बेटा। तो कुल मिला के असेसमेंट होगा बेटा, क्या होगा भाई? असेसमेंट। क्लियर? अभी असेसमेंट हो गया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया। हो सकता है उसने जो असेसमेंट करके लाया उसी को एक्सेप्ट कर लिया बेटा, हो सकता है उसको कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए तो और मंगाया बेटा, उसने रीअसेस किया, कुल मिला के अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ असेसमेंट करने का मतलब क्या होता बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, क्या होता सर? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, कस्टम का अमाउंट निकाल दिया बेटा। क्लियर? अब क्या होगा बेटा? अरे कस्टम का अमाउंट निकल गया बेटा, अब क्या होगा? पे करो ना भाई। क्लियर? पेमेंट ऑफ, प्लस अगर लेट हो गया तो इंटरेस्ट, कोई ऑफेंस है तो पेनल्टी बेटा, हाँ है ना बेटा? अगर है तो बेटा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, आगे लिखूंगा इफ एनी बेटा, हाँ ना बेटा? हाँ साहब, पे कर दिया, अब क्या होगा बेटा? अरे पे कर दिया भाई, कस्टम पे हो गया। क्लियर? गुड्स क्या है बेटा अभी? और ये असेसमेंट करने वाला ऑफिसर अलग होता है बेटा, इसमें भी फेसलेस असेसमेंट हो गया कस्टम में बेटा, असेसिंग ऑफिसर कहीं और ही बैठा है बेटा। क्लियर? और कस्टोडियन तो एक्चुअल रिपोर्ट पे बेटा। क्लियर? तो फेसलेस असेसमेंट वाले ने असेसमेंट कर लिया, आपने कस्टम पे कर दिया, वो कस्टोडियन को क्या पता बेटा? इसलिए सर ये ऑर्डर पास करेंगे, क्या करेंगे बेटा? उस ऑर्डर का नाम होता है आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर कौन पास करेगा बेटा? वो असेसिंग ऑफिसर पास करेगा कि हाँ साहब इसका कस्टम अगर सब आ गया है, अब ये गुड्स ले जाएगा बेटा। ये गुड्स, ये ऑर्डर ले कहा जाएगा बेटा, वो ये ऑर्डर लेके कहा जाएगा साहब कस्टम के पास। क्लियर? कस्टम में दिखाएगा साहब मैंने कस्टम पे कर दिया मेरी इन गुड्स के लिए, सर कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर पास हो गया सर। उसके बाद वो क्या करेगा बेटा? गुड्स अलाउ करेगा फॉर रिमूवल, रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। क्या बोलते सर इसको? होम कंजम्पशन। आवाज नहीं आ रही हुई, क्या बोलते मालिक? होम कंजम्पशन। क्लियर? सर होम कंजम्पशन मतलब ये नहीं घर जाके खा गए बेटा। क्लियर सर? इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो थोड़ी थोड़ी देर में एक तो बेटा पकाना ही पड़ता ना मेरे को भी यार, ऐसा अंदर से आवाज आती बेटा। इसलिए इस बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, इस बिल ऑफ एंट्री को भी क्या बोलते बेटा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? और गुड्स अल्टीमेटली रिमूव हो जाएगी फॉर होम कंजम्पशन। फिर क्या होगा बेटा? फिर ले जाओ। क्लियर? फिर चले जाना बेटा, हाँ है ना बेटा? टाटा बाय बाय सी हो जाएगा बच्चों इस केस में। यस या नो बेटा? डन। उसको तुम्हारी इच्छा हो करो ना, हमको क्या करना बेटा? क्लियर? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन का सिस्टम आपको समझ में आ गया। चलिए सर एक चीज और दिल में आई, एक बात दिल में हो रही बेटा, मान लो कोई गुड्स आपने इंपोर्ट कर ली बेटा, अभी थोड़ा टाइम आपको नहीं चाहिए बेटा, आ गई कस्टम पोर्ट पे आ गई गुड्स बेटा, अभी थोड़ा टाइम के लिए आपको नहीं चाहिए, तो क्या करने का बेटा? रहने दो बेटा, वहां पे कस्टम है बेटा, अपने अपॉइंटेड ऑफिसर बेटा है ना,
अपनी तो एम्प्लॉई है बेटा, इनकी सैलरी अपने पैसे से निकलती है बेटा, रखेंगे अपने गुड्स का ध्यान बेटा, है ना सर। अनलोडिंग के 30 दिन के अंदर, क्या बोला सर, अगर कोई नहीं आया ना बेटा तो बाद में आना भी मत बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, वो गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी कर लेंगे बेटा, ऑक्शन कर देंगे बेटा, समझे। क्लियर, तो अब क्या करें बेटा। अब मान लो किसी कारण से, क्या बोला सर, आपको गुड्स चाहिए पर बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए बेटा, तो क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है? यस सर, कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस का ऑप्शन है सर। किसका ऑप्शन है बेटा? अब देखना, अगर आपको गुड्स को क्लियर नहीं कराना फॉर होम कंजम्पशन, आपको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स को स्टोर कराना, तो सिस्टम क्या है बच्चों? सर आपने क्या किया बेटा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसका आपने क्या कराया बेटा? वेयर हाउसिंग बच्चों, हाँ है ना भाई। अब उसका सिस्टम देख रहे बेटा, उसका सिस्टम समझ रहे कि आखिर क्या सिस्टम होता है बच्चों। सबसे पहली बात, ए होशियारी, देख यार, तुम वेयर हाउस में रखवाओ या क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन, ध्यान से देखना बेटा। पॉइंट नंबर 1 to 7, तो आपका रोल ही नहीं बेटा कोई। आपका रोल शुरू कहां से हो रहा बेटा? पॉइंट नंबर 8 से बेटा। भाई आप आएंगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, आपका रोल तो अब चालू हुआ ना यार। इसलिए वेयर हाउस में रखाओ या होम कंजम्पशन कराओ, प्रोसीजर 1 to 7 तो सेम बेटा। क्लियर, अब आप आया बेटा। अच्छा, गुड्स कहाँ आया सर? अपॉइंटमेंट ऑफ द पोर्ट हुआ बेटा, अराइवल ऑफ द वेसल हुआ, आईजीएम फाइल किया बेटा उसने सर, वेरिफिकेशन हुआ, एंट्री इनवर्ट का ऑर्डर पास हुआ, अनलोडिंग हुआ, अनलोडिंग होने के बाद कस्टोडियन के पास गुड्स आ गया बेटा। अभी गुड्स क्या है बेटा? अभी गुड्स का मालिक कस्टोडियन के पास। अब आप आएंगे बेटा और बोलेंगे क्या, मेरे को गुड्स तो कहाँ रखवानी बेटा? वेयर हाउस में। अरे हाँ है ना। क्लियर, तो बोलने की इच्छा क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन बेटा पे। क्लियर, तो आप क्या करेंगे बेटा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे बच्चे? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। सर वो लास्ट वाली बिल ऑफ एंट्री किसकी थी बेटा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। इसको बोलते क्या? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। आप आएंगे, ध्यान देना बेटा, मैं चाहता हूं प्रोसीजर में आप इन्वॉल्व रहे बेटा, 10 मिनट लगेंगे, मजा आ जाएगा सर आपको। सर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, इसके लिए मैंने, आपने बोला कि मेरे को गुड्स का क्लियरेंस नहीं कराना, वेयर हाउस में रखवाना बेटा। वेयर हाउस कौन सा बेटा? अपने घर वाले नहीं, ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होता है बेटा, ये गुड। क्लियर, वहां रखवाने बेटा। अब सुन, तो क्या अभी गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा क्या बेटा? आवाज नहीं रही सर। गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जा रहे, मतलब गुड्स अभी भी कस्टम कंट्रोल में बेटा। क्लियर सर, आप मुझे बताओ, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करी, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स जाएगा बेटा, नजर इधर नजर इधर। सर सर जल्दी बोलो। टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ। क्यों चार्ज हुआ? बस बोलना एक बार। टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ। आप मुझे बताओ, क्या ये गुड्स अभी डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट हो रही है क्या सर? क्या ये गुड्स अभी डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है क्या बेटा? क्या आज कॉम्पीट कर रहा है क्या? कब कॉम्पीट करेगा? जब वेयर हाउस से निकलेगा फॉर होम कंजम्पशन, तब कॉम्पीट करेगा बेटा। क्या आज इक्वलाइज करना है क्या? कब करेंगे? तो क्या अभी कस्टम पे करना है क्या? नहीं, स्टिल द गुड्स आर अंडर कस्टम कंट्रोल, सो नो नीड टू पे एनी कस्टम ड्यूटी एट द टाइम ऑफ वेयर हाउसिंग द गुड्स बेटा। बोलो यस सर। इसको याद करना पड़ेगा क्या सर? क्लियर, कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर सर जब आप गुड्स को निकालोगे वेयर हाउस से फॉर होम कंजम्पशन, उस टाइम पे अगर आपने कोई बदमाशी करी तो बेटा, तो गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी तो चाहिए ना बेटा अपने पास यार, कि यार हमारा ड्यूटी आप डेफरमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं साहब, पर हमको कोई सिक्योरिटी तो चाहिए बेटा। इसलिए जब आप वेयर हाउसिंग करवाते हो बेटा, आपसे डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा? एक बॉन्ड साइन कराता है। क्या करता है बेटा? वेयर हाउसिंग बॉन्ड, ताकि आप सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सारे कंडीशंस को फॉलो करें, कंप्लाई करें, एंड प्रोसीजर को आप सर सारे रेगुलेशंस को आप फॉलो करें, एंड सर जब रिमूव करेंगे तब कस्टम पे करेंगे, सब लिखेंगे बेटा उसके अंदर बेटा, हाँ है ना। उस टाइम में नाटक नहीं करो ताकि बेटा। अच्छा, कितने अमाउंट का बॉन्ड होता है बेटा? ये बॉन्ड है बेटा, कोई पैसा नहीं देना बेटा आपको, पर बॉन्ड का अमाउंट होता है कितने का? थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। कितना सर? ये केवल वो एश्योरेंस है बेटा, पैसा नहीं दिया आपने बेटा, बॉन्ड साइन किया है। 10 लाख की ड्यूटी दी, 30 लाख का कस्टम का आपने बॉन्ड साइन किया बेटा।
ताकि कल को सर पेनल्टी वगैरह लग रही कुछ भी लग रही तो उससे रिकवरी हो पाए बच्चों। हाँ है ना भाई? कितने अमाउंट का बॉन्ड बेटा, एक बार बोलना बेटा। थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का बॉन्ड है केवल ये थ्राइस द अमाउंट ऑफ, मतलब अमाउंट ऑफ ड्यूटी निकालना पड़ेगा सर। भले ही वेयर हाउस में रखवा रहे हो फिर भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी कौन निकालेगा? असेस खुद, सेल्फ असेस बच्चों। इसलिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग हो, सेल्फ असेसमेंट तो करके लेके आना पड़ेगा साहब। और सेल्फ असेसमेंट करना वो भी सर बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करेंगे बेटा सर उसमें विद मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट टू ascertain द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बेटा। हाँ है ना बेटा? क्यों क्यों क्यों? ताकि कस्टम का अमाउंट निकल पाए बच्चों। यस या नो? क्या कस्टम पे करना है क्या अभी बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? पर सर असेसमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन होगा बच्चों। इसलिए आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे भले वेयर हाउसिंग का बिल ऑफ एंट्री बेटा, पर अलोंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स टू ascertain द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बेटा। हाँ है ना बेटा? अब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, अब क्या होगा सर? अरे आपने जो असेसमेंट किया उसको वेरीफाई करेगा ना वो, और सर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो ठीक है, उसको लगता है मामला गड़बड़ तो ही कैन रीअसेस बच्चों। क्लियर? अल्टीमेटली असेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्या हो जाएगा सर? ड्यूटी का अमाउंट निकल जाएगा बच्चों। यस या नो? अब ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, अब क्या होगा बेटा? क्या पे करना है क्या बेटा? क्या करना है बेटा? वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करना है बेटा। अच्छा, बॉन्ड साइन किया आपने, अंडरटेकिंग दी बेटा, साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी जो भी डिपार्टमेंट मांगेगा उतना देना पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर? बैंक गारंटी या श्योरिटी बेटा, गारंटर होता है ना बेटा, ये जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगा उतना देना पड़ेगा। ठीक है साहब, आपने बॉन्ड साइन कर दिया, अब क्या होगा बेटा? गुड्स का है अभी बेटा, गुड्स का है अभी, गुड्स का है अभी कस्टोडियन के पास बेटा। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया बेटा, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के यहाँ जाके आपने बॉन्ड साइन कर दिया बच्चों। अब क्या होगा? गुड्स का है बेटा, उसको क्या पता तूने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन किया? हाँ, ऑर्डर पास होगा। वेरी गुड बेटा, क्या पास होगा बेटा? किसके लिए बेटा? परमिशन के लिए। किसकी परमिशन के लिए बेटा? परमिशन फॉर, जल्दी मत बोला कर, सोच के बोला कर, तकलीफ मेरे को नहीं तेरे को हो जाएगी लास्ट में। परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग, परमिशन फॉर कस्टोडियन क्या बेटा? कस्टोडियन तो ऑलरेडी गुड्स पड़ा है, परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग। हाँ है ना मालिक? क्लियर? गुड्स क्या जा रहा है बेटा अभी? वेयर हाउस में, तो वो ऑर्डर पास करेगा ना बेटा यार कि यस इसके गुड्स अभी वेयर हाउस में जा सकते हैं, हमने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करा दिया सब इससे। हाँ है ना भाई? तो ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये ऑर्डर लेके कहां जाएंगे बेटा आप? गुड्स का है भी। क्लियर? वहां जाएंगे, वहां बताएंगे मेरे को परमिशन मिली बेटा। क्लियर? फिर वो अलाउ करेगा क्या? रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग। क्लियर? अब क्या होगा बेटा? आपने वहां से रिमूव कर दिया, अब कहां जाएंगे बेटा? कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस जाएंगे बेटा। कौन से वेयर हाउस? कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बेटा, उसके भी लाइसेंस ही होते बेटा अपॉइंटेड वेयर हाउस के लिए। क्लियर? बॉन्डेड वेयर हाउस के लिए लाइसेंस ही होते बेटा, इनको लाइसेंस दिए होते बेटा। क्लियर? और वो उन्हीं गुड्स का वेयर हाउसिंग अलाउ करेंगे जिसको परमिशन मिली बेटा। हाँ है ना भाई? ये परमिशन देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? वो वेयर हाउसिंग अलाउ कर देंगे बेटा। अब गुड्स का क्या हो गया बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? अब अपने गुड्स कहां रख दिए बेटा? अब बेटा वहीं पे चादर बिछा के सो जाएंगे बेटा, है ना? गुड्स का वेयर हाउसिंग हुआ, आपका थोड़ा हुआ बेटा। अब क्या होगा? आपको एक्नॉलेजमेंट देगा कि इतनी गुड्स मेरे को आई है बेटा, निकलो। अरे हाँ है ना भाई? 3 कॉपी में मिलता है एक्नॉलेजमेंट बेटा। एक कॉपी तो आपको देगा बेटा, एक उस कस्टम्स उस वेयर हाउस का जो ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा वहां देगा बेटा एक कॉपी, एंड एक कॉपी कहां जाएगा बेटा? उस कस्टम पोर्ट के असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा जिसने असेसमेंट करके परमिशन दी कि हाँ साहब वेयर हाउसिंग कर दो साहब, ताकि उसको एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ वेयर हाउस में गुड्स गया बेटा। अब गुड्स वेयर हाउस में बेटा, अब क्या होगा बेटा? आप अपने घर, गुड्स वेयर हाउस में। अब रोज देखने आएंगे मेरा गुड्स है कि नहीं है ना बेटा, ठीक तो है? अच्छा, आपको बीच में कभी गुड्स को देखने आना है, कभी कस्टमर को दिखाने आना है, आप आ सकते हो आफ्टर टेकिंग परमिशन बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर सर? चलिए सर, अब गुड्स वेयर हाउस में बेटा, अब क्या होगा बेटा? अब कुछ टाइम बाद गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? नाउ रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस। अरे रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर व्हाट? आवाज नहीं आ रही सर? रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर, एक मिनट, मतलब
अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, कस्टम कंपोनेंट वेयरहाउस में रखवाया, कस्टम तो पे नहीं किया बेटा अब तक हमने, बॉन्ड साइन किया आपने तो केवल बेटा, और वही से एक्सपोर्ट क्या अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही ओए, कोई नुकसान है क्या सर उसके अंदर? ठीक है ना सर, चाइना से गुड्स इंपोर्ट किया, जापान वालों को बेच दे बेटा, क्या तकलीफ है बेटा? अच्छा सुनो होशियारी लास्ट में, सर 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 आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, कस्टम कंपोनेंट वेयरहाउस में रखवाया और वहीं से क्या कर दिया बेटा? एक्सपोर्ट। क्या कस्टम लगना चाहिए बेटा? आपने अब तक कस्टम पे नहीं किया बेटा, आपने अब तक वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया बच्चे, आपने अब तक कस्टम पे नहीं किया, आपने अब तक क्या किया है बेटा? वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया है। आप मुझे बताओ क्या आपको अभी कस्टम पे करना है क्या? एक मिनट नजर इधर बेटा सबकी, आवाज नहीं आ रही ओए। टू इक्वलाइज, किस दिन इक्वलाइज बेटा? जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। क्या डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है क्या बेटा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जा ही रहा है, क्या कस्टम लगना है क्या बेटा इसमें? नो कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्टेशन। हाँ, वेयरहाउसिंग का जो रेंट होगा बेटा, वो वेयरहाउसिंग रेंट पे करना पड़ेगा बेटा। भारत माता की जय। सर याद आ रहा है कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा? अगर यही आपका पर्पस होता क्या, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? इंपोर्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट को डिमोटिवेट करने के लिए सर, तो आप क्या करते बेटा? ये इसको याद करते जिंदगी भर बेटा कि लॉ में लिखा है इसलिए हम कस्टम पे नहीं कर रहे, बाकी गुड्स तो इंपोर्ट हुआ था ना सर। क्लियर सर? चीजों को पता है, एक हल्का सा माइनर फर्क होता है सर, एक समझने में और एक याद करने में सर, समझे? प्यार और फ्लर्ट में जो फर्क होता है वही यहाँ पे होता है बेटा। सर प्यार कभी भूलते नहीं बेटा आप, हाँ ना भाई? अरे यस नो, आप खुद बताओ बेटा। उज्जवल काक हो गया बेटा, सर प्यार सोच रहा बेटा ये, हाँ इधर इधर सर, इधर ओ शरी, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर एक्सपोर्ट हो गया ना बेटा? रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस नाउ फॉर, आवाज नहीं आ रही ओए, अनदर वेयरहाउस बेटा। हो सकता चेन्नई वेयरहाउस से निकाल के मुंबई वेयरहाउस ला रहे बेटा गुड्स आप, पर वेयरहाउस कौन सा? अपना घर वाला नहीं बेटा, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या कस्टम पे करना है? आवाज नहीं आ रही ओए, कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ? डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जा रहा बेटा। अब रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर, बस लास्ट एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मजा आने वाला आपको बेटा। एक सेकंड ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूरा इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का बेटा। रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर, अब आपको रिमूव करना है गुड्स को फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन। अब क्या होगा बेटा? इसको मेन पॉइंट बना रहा हूं बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, गुड्स का है बेटा अभी वेयरहाउस में, क्लियर? क्या कस्टम पे कर रखा आपने बेटा इनका? तो पहले कस्टम तो पे करोगे ना सर, तो डायरेक्ट जमा करा दोगे कस्टम? क्या नहीं, आप क्या करेंगे बेटा? फाइलिंग ऑफ, यस वेरी गुड, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे बेटा आप। क्लियर? दिल थाम के मेरे को आंसर देना, जल्दबाजी मत करना बस। अब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बेटा, अब क्या होगा रे? कस्टम का अमाउंट निकलेगा, वो पे, हाँ कस्टम का अमाउंट तो निकल चुका ऑलरेडी बेटा। क्लियर? वो पे करेंगे बेटा। चलिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया बेटा, दिल में आया, पूछ लूंगा आपसे बेटा। मान लो जब आपने ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी थी बेटा, सर जब आपने ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी थी, तब रेट था मान लो कस्टम कितना बेटा? 10%। कितना था बेटा? और जब आप ये वेयरहाउसिंग से निकाल के होम कंजम्पशन के लिए ले रहे हो बेटा, तब मान लो रेट हो गया कितना बेटा? 20 या चलो 5 हो गया, चलो बस अपन हायर लोअर की बात नहीं कर रहे बेटा, रेट चेंज हो गया कुल मिला के। पहली बात तो ये, चलो एक बार 5 को छोड़ बेटा है ना, एक बार पहले एक एक चीज को समझते बेटा। 20 हो गया मान लो, इधर नजर इधर बेटा, मैं चाहता हूं आंसर आप दे बेटा। टू इक्वलाइज, किस दिन इक्वलाइज? जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा सर? जब होम कंजम्पशन जाएगा बेटा। होम कंजम्पशन के लिए कब जा रहा है? आज या उस दिन? आज इक्वलाइज करेंगे, उस दिन इक्वलाइज करना था बेटा। अब सर सोचो आप ध्यान से, पहले गुड्स पे रेट था 10%, अभी रेट बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है? 20। क्यों किया होगा? पहले भी तो इक्वलाइज करना था सर,
हो सकता है हिंदुस्तान मार्केट में महंगाई बढ़ गई हो बेटा। जो गुड्स पहले इंडिया में 1000 बन रहा था बेटा, अब वही 1200 बन रहा है बेटा। अब वो डोमेस्टिक मार्केट में अगर 1200 में बन रहा है और पर इंपोर्टेड गुड्स पहले 800 में आ रहा था, अभी भी 800 में आ रहा है बेटा। हमने पहले 200 कस्टम लगा था, क्यों? ताकि डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू 1000 थी, उसके इक्वल आ जाए बचा। अब डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई बेटा? 1200। इन हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई बेटा। अब आप मुझे बताओ, इंपोर्टेड गुड्स पर अगर रेट 200 ही लगाएंगे बेटा, तो क्या इक्वलाइज हो पाएगा बेटा? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? तो इक्वलाइज कब करना है? इक्वलाइज आज, जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रहा है। तो आज अगर इक्वलाइज करना तो आज की रेट से इक्वलाइज करूंगा ना बच्चे में यार। तो आज की रेट कितनी बेटा? 20। तो 20 से इक्वलाइज होगा बच्चों, हाँ है ना भाई? इसलिए हा मजा आया सर। क्या होगा बेटा? अच्छा सुन सुन सुन, ए होशियारी, मैं तो कह रहा हूं 5% हो गया बेटा। कितना हो गया बेटा? 5। अब कितना लगाएंगे बता? पहले था 10, अब कितना है? 5। या मैं तो कह रहा हूं एग्जाम हो गया, चलो सर। और जब एग्जाम, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया एग्जामिनेशन का, आप गुड्स लेने पहुंच गए बेटा। अब बताओ कितना कस्टम लगेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं लगेगा। क्यों? आप मुझे बताओ, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? किस दिन इक्वलाइज बेटा? डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा तब इक्वलाइज। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट कब जा रहा है बेटा? आज इक्वलाइज करना बेटा। और आज अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम किया उन गुड्स को, इसका मतलब क्या बेटा? गवर्नमेंट डोंट वांट टू चार्ज द कस्टमर ऑन दीस गुड्स बेटा। हो सकता है हिंदुस्तान में महंगाई कम हो गई बेटा, या हो सकता है किसी और कारण से वो गुड्स अभी इतनी एसेंशियल है कि इंडिया में जरूरत है उस गुड्स की बेटा। शक्कर खराब हो गई हिंदुस्तान की सारी बेटा, हिंदुस्तान की सारी शक्कर खराब हो गई। इंपोर्ट करो उसको, जितना कम कस्टम उतना कम लगाओ, पर गुड्स फटाफट लाओ बेटा इंडिया के अंदर, है ना? तो आज इक्वलाइज करना है ना बेटा मेरे को। तो आज अगर एग्जाम, तो एग्जाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बेटा। क्लियर? इसलिए सर जो रेट ऑफ कस्टम होगा, जो आज रेट ऑफ कस्टम है, भले हायर हो या लोअर हो, से कंसर्न नहीं है। रीअसेसमेंट होगा बच्चों, यस या नो? आया कि नहीं आया मजा बच्चों? पता है बस इतना सा फर्क है कॉन्सेप्ट समझने में और नहीं समझने में बेटा। मैं कह रहा हूं गारंटी 99% लोग क्या बोलते हैं? सर इंपोर्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट को डीमोटिवेट करने के लिए कस्टम लगाया बेटा। अगर ऐसा होता तो उनका आंसर जिंदगी भर गलत होता बेटा। ये बस वो रटते रहते रटते 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 रटते, कब तक रटते बेटा? एग्जाम डे में प्रेशर होता है बेटा, वहां फिर गलत करके आते बेटा। कितना याद कर लेंगे बच्चों? अभी आपको याद ही नहीं करना है सर, याद ही नहीं करना सर। हाँ, रीअसेसमेंट होगा। क्या होगा सर? सुनना, मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 CR में बेटा। कितने में इंपोर्ट किया बेटा? मैंने इंपोर्ट किया मैंने बेटा, वेयर हाउस में रखवा दिया बेटा। कहां रखवाया बेटा? और ये गुड्स मैंने कार्तिक भाई को बेच दिया 2 करोड़ में बेटा। कितने में बेटा? 2 करोड़ में। गुड्स कहां है बेटा? अब गुड्स के मालिक कौन? कार्तिक। गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कौन कराएगा? कार्तिक। जब भी गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएगा, तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कस्टम कितना पे लगेगा, 1 CR या 2 CR? अच्छा एक मिनट, कस्टम कौन से ट्रांजेक्शन में लगता है बेटा? बताना तो, वापस बोलना। कस्टम्स कौन से ट्रांजेक्शन में लगता है साहब? इंपोर्ट में लगता है साहब। इंपोर्ट कितने में हुआ सर? बात खत्म बेटा। वो बात अलग है कि कस्टम पे करने का हमने टाइम डेफर कर दिया, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा तब कस्टम पे करेंगे। क्या इंपोर्ट इसने किया है क्या? इंपोर्ट तो मैंने ही किया था सर। इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे कस्टम लगाना है सर। अरे हाँ है ना भाई। और आपको पता है वैल्यूएशन में पढ़ रखा है बेटा, याद है जीएसटी बेटा, कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है बेटा? याद है मैंने उस दिन बताया था, जिस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना है वो ट्रांजैक्शन जितने में हुआ है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। हाँ है ना बच्चे? क्लियर? ट्रांजैक्शन कौन सा था बेटा? इंपोर्ट का 1 CR का। क्लियर? इसलिए जब वेयर हाउस से निकलेगा गुड्स, क्या बोला सर? तब रीअसेसमेंट होगा तो सही बेटा। बट only in respect of rate of duty, not value। है ना भाई? रीअसेसमेंट होगा बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, रीवैल्यूएशन नहीं होगा बेटा। वैल्यू तो जिस वैल्यू पे आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, ओरिजिनल याद है बेटा आपको? ये ओरिजिनल मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी, तब उसमें वैल्यू लिखा होगा बेटा मैंने, दैट वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड बेटा। क्लियर? समझे? पर रेट ऑफ ड्यूटी आज की लेंगे बच्चों। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही? ओए यस सर। रीअसेसमेंट होगा बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी होगा, रीवैल्यूएशन नहीं होगा बेटा। अब क्या होगा? ड्यूटी का अमाउंट निकल गया बेटा। आवाज नहीं आ रही? ओए क्या करेंगे बेटा? पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी इफ एनी बेटा। क्लियर? पे कर दिया, अब क्या होगा बेटा? अरे कस्टम पे कर दिया भाई, अब क्या होगा साहब? सर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर।
अभी गुड्स क्या है बेटा? अभी कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में बेटा, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया। अब क्या होगा बेटा? अरे अगर मान लो सारे गुड्स आपने क्लियर कर दिया, क्या कर दिया बेटा? तो जो आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड फाइल किया था याद है बेटा आपको? कैंसिल करो ना भाई। क्लियर? अगर सारे गुड्स रिमूव हो गए तो बेटा, अच्छा जरूरी नहीं कि सारे गुड्स आप एक साथ रिमूव करें बेटा, कभी कुछ रिमूव किया कभी कुछ रिमूव किया, तो ऐसे केस में बॉन्ड कैंसिल करने की जरूरत नहीं बेटा आपको। क्लियर? कैंसिलेशन ऑफ वेयर हाउसिंग बॉन्ड। क्लियर? बॉन्ड कैंसिल हो गया, आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर पास हो गया। ये ऑर्डर लेके कहां जाएंगे बेटा? अरे आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया, असेसिंग ऑफिसर ने पास किया होगा बेटा। ये तो गुड्स का है बेटा अभी वेयर हाउस में, वेयर हाउस ऑपरेटर को बताएंगे भाई लाइसेंस जो था वहां का मेरे को ऑर्डर पास हो गया क्लियरेंस का, एंड फिर क्या हो जाएगा बेटा? रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर, फिर क्या होगा बेटा? ले जाओ गुड्स को, फिर चले जाना, फिर जो इच्छा हो वो करना बेटा, और भारत माता की जय। क्लियर? अच्छा एक बात, ये जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करें ना बेटा आपने ओरिजिनली बेटा, सिंस इस बिल ऑफ एंट्री की वजह से आप बॉन्ड मारते बेटा, याद है वेयर हाउसिंग बॉन्ड बेटा, इसलिए इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं क्या? इनटू बॉन्ड। क्या बोलते हैं सर इसको? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। और ये जो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी बेटा, इसकी वजह से सर आप बॉन्ड से बाहर निकलते बेटा, हाँ है ना भाई, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एक्स बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बच्चों। यस या नो? क्लियर? पक्का? डन? तो सर अभी क्लियर? पक्का? डन? सुनो अभी आपको कस्टम समझ में आया सिस्टम बेटा? सुनो एक बात और, एक लास्ट बात, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बेटा। मान लो आपने गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करा दिया, क्या कर दिया बेटा आपने? भले ही वेयर हाउस में रखा था फिर क्लियर कराया या डायरेक्ट क्लियर करा दिया बेटा? कस्टम पे कर दिया होशियारी। क्या पे कर दिया बेटा आपने? गुड्स को रिमूव कर दिया बेटा, कस्टम पे कर दिया। अब उन गुड्स का वापस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया बेटा, और वो गुड्स आपने वापस से एक्सपोर्ट कर दी बेटा, तो जो कस्टम पे हुआ था बेटा वो मिलना चाहिए बेटा यार, उसका रिफंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बेटा? दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर? भारत माता की जय। आई होप सिस्टम पूरा क्लियर है बेटा आपको ये, हाँ है ना भाई? थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं कल सर। पर प्लीज सर आप शरी सर आप आपके इन पर सर जो हमने पढ़ाया वहां तक पढ़ के आना, पर कस्टम्स बुक से भी पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, हम कल शुरू करेंगे वॉल्यूम 3 से बेटा। क्लियर? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। माहौल बनाइए, पढ़ के आइए, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच सर। माहौल और जो वीडियो क्लास में प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड। सर पढ़ के आइए बेटा, पर यहां तक जो मैंने आज पढ़ा है कस्टमर का कॉन्सेप्ट वो आपके एंड पे रिवाइज होना चाहिए बेटा। माहौल जबरदस्त शानदार, ऑल द बेस्ट, पढ़ के आइए, माहौल बनाइए सर। बाय।